ईरान के हमलों के बीच अब सऊदी अरब परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका से सऊदी की डील हो गई है, न्यूक्लियर डील इसे कहते हैं। वहीं यमन ने सऊदी अरब की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लाल सागर में नाकाबंदी करके मोहम्मद बिन सलमान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, जिससे सिर्फ और सिर्फ ईरान ही उन्हें निकाल सकता है। अब जंग का पूरा गणित बदलने वाला है। क्या चल रहा है बताते हैं आपको। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, सऊदी अरब के खिलाफ हूथी नौसेना की नाकेबंदी के बाद कम से कम 8 तेल टैंकरों ने बाबल मंडेब स्ट्रेट से अपना सफर रोक दिया है। इनमें सऊदी कच्चा तेल ले जा रहे 3 चीनी वीएलसीसी भी शामिल है। चीन और भारत जा रहे सऊदी कच्चे तेल से लदे 3 टैंकरों ने लाल सागर में यू टर्न ले लिया और अब वो बाबल मंडेब से अपना सफर रद्द कर रहे हैं। लाल सागर में उत्तर की ओर मुड़ने वाले 4 और टैंकरों की पहचान एजियोस गेरिसिमोस, मीका, नावी G8 एक्सप्रेस और ट्रस्ट के तौर पर की गई है। यानी कि ये वो जहाज हैं जिन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। कुछ वक्त पहले ही, मान लीजिए 2 से 3 दिन पहले ही, यमन के जो हूथी संगठन है उसने यह ऐलान किया था कि सऊदी अरब के लिए अब हम नाकाबंदी कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब के टैंकर यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, उस पर हम गोली दाग देंगे, हमला कर देंगे। ये बात उन्होंने साफ तौर से कही थी। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है कि यमन ने रेड सी यानी कि लाल सागर में शिपिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यमन की नौसेना ने सऊदी अरब की ओर जा रहे जहाजों को VHF रेडियो के जरिए एक नई चेतावनी जारी की। ब्रॉडकास्ट के मुताबिक जहाजों को रेड सी और गल्फ ऑफ एडन से गुजरते रहने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उन्हें सऊदी बंदरगाहों पर न रुकने को कहा गया है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा करने वाले किसी भी जहाज को यमनी सशस्त्र बलों का वैध निशाना माना जा सकता है। इसके बाद ही करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर आती है कि सऊदी क्रूड ऑयल ले जा रहे 2 ऑयल टैंकर रेड सी में वापस मुड़ गए और सुएज कनाल की ओर जा रहे हैं। ये तब हुआ जब यमन के अंसरल्लाह ने रेड सी में सऊदी शिपिंग पर नेवल ब्लॉकेड लगाना शुरू कर दिया। यानी कि जो यमन के हूथी संगठन है, उन्होंने साफ तौर से ये ब्लॉकेड लगाया, नाकाबंदी लगा दी और कहा कि अब सऊदी अरब को हम जाने नहीं देंगे। दरअसल सऊदी और यमन की जो रीजनल वॉर है वो बहुत पहले से चलती आ रही है। इस ईरान जंग के बीच में भी ये रीजनल वॉर काफी ऊपर चली जाती है, क्योंकि ईरान के कुछ जहाजों को रोकने की कोशिश सऊदी अरब यमन के अंदर करता है। उनका ऐसा कहना था कि यमन में साजो सामान ईरान भेज रहा है ताकि जो यमन का संगठन है वो इस जंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए या फिर आने वाले वक्त में हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। ये आरोप थे। अब इन सब के बीच में यमन का जो हूथी संगठन है वो साफ कहता है कि लाल सागर अब हम सऊदी अरब के लिए बंद कर रहे हैं। लाल सागर में नाकाबंदी की बात वो शुरू से करते आ रहे थे, लेकिन अभी इसे सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के लिए बंद किया गया है। वजह यह है कि जो होर्मुज का इलाका है वो ईरान ने बंद किया हुआ है। सऊदी अरब लेकिन दूसरे रास्ते से अपना काम चला लेता है। सऊदी अरब के लिए बहुत मुश्किलें नहीं है, इसी वजह से वो इस जंग में बहुत एक्टिवली है भी नहीं, और है भी तो बहुत अलग तरीके से है। अब ये जो इलाका है लाल सागर और होर्मुज के इलाके का, पर्शियन गल्फ और रेड सी, इन दोनों ही जगहों पर जो सऊदी अरब है उसके समंदर लगते हैं, तो वो यहाँ से अपने तेल का व्यापार आराम से कर रहे थे। इस वजह से ईरान पर हमले से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जब यहाँ पर जो हूथी संगठन है वो अपनी ब्लॉकेड लगा रहा है, तो इससे बहुत बुरी तरह से फर्क पड़ने वाला है सऊदी अरब को। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई में कई फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि एयर फ्रांस ने अगले 7 दिनों के लिए सऊदी अरब और यूएई के लिए सभी उड़ानें रोक दी हैं, सस्पेंड कर दी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार हमले होने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी। इसके अलावा तस्नीम के हवाले से लिखा है कि यमन की नौसैनिक नाकेबंदी से सऊदी अरब का तेल एक्सपोर्ट रुकेगा। यमन की नौसैनिक नाकेबंदी सऊदी अरब के रोजाना 70 लाख बैरल तेल के एक्सपोर्ट को रोक देगी। रोजाना 70 लाख बैरल का तेल जो सऊदी अरब है वो यहाँ से लेकर जा रहा था, लेकिन यमन की नाकेबंदी के बाद ये रुक जाएगा। दूसरी तरफ जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो सऊदी अरब को थोड़ी मदद करने के लिए, या फिर यूं कहा जाए कि ईरान के सामने ये दिखाने के लिए कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई बड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब है, कोई और नहीं होगा। इसके लिए अमेरिका ने सऊदी अरब से एक डील की है, न्यूक्लियर डील। जो न्यूक्लियर डील वो ईरान से करने वाले हैं, वैसे ही न्यूक्लियर डील उन्होंने सऊदी अरब से अचानक से की है। अभी तक इसकी खबरें सामने नहीं आई थी, एकदम अचानक से पता चलता है कि सऊदी और अमेरिका की डील हुई है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के 30 साल के सिविलियन न्यूक्लियर समझौते को मंजूरी दी है, जिससे सऊदी अरब के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में अमेरिकी कंपनियों को अहम भूमिका मिलेगी। इस समझौते की एक खास बात यह है कि अगर एक ज्वाइंट स्टडी में इसे कमर्शियली सही पाया जाता है तो सऊदी अरब में अमेरिका द्वारा बनाई गई यूरेनियम एनरिचमेंट सुविधा का निर्माण हो सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिकी निगरानी और ब्लैक बॉक्स सिस्टम से संवेदनशील
टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को रोका जा सकेगा और मिलिट्री इस्तेमाल का जोखिम कम होगा। बाइडेन प्रशासन के उलट ट्रंप ने समझौते को मंजूरी देने से पहले सऊदी अरब के लिए इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने की शर्त नहीं रखी। उम्मीद है कि इस समझौते पर इसी हफ्ते साइन होंगे और इसे कांग्रेस के पास भेजा जाएगा, जहां इसका विरोध करने वालों के लिए इसे रोकना मुश्किल होगा। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप सऊदी अरब से एक डील चाह रहे हैं, न्यूक्लियर डील, जिसको बस साइन होना बाकी है, बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। यहाँ पर अब सऊदी अरब के लिए ये भी मुश्किल नहीं है कि उसे इसराइल से अपने संबंध बनाने पड़ेंगे, ठीक करने पड़ेंगे, ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है सऊदी अरब के लिए। अब दरअसल जब भी रीजनल वॉर की बात होती है मिडिल ईस्ट में, अगर आप मिडिल ईस्ट की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि मिडिल ईस्ट में अगर आमने सामने की जब भी जंग होती है तो सऊदी अरब और ईरान इनमें ही होती है। वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर अगर देखा जाए कि अगर मुस्लिम देशों का बादशाह कौन होगा, इसकी अगर जब बात आती है तो सऊदी अरब या फिर ईरान ही आगे आता है। ईरान इस वजह से कहता है क्योंकि भाई वो इस बात को कहता है कि अगर आप बादशाह हैं तो आप जहां जहां पर भी मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है आप उसके खिलाफ बोलिए, जैसे कि इजराइल में बोलिए, फिलिस्तीन के लेकर बोलिए, इजराइल को सीधा सुनाइए, अमेरिका से संबंध मत रखिए, इस तरीके की बात वो कहते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास मक्का मदीना है इस वजह से ऐसा माना जाता है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे कहा जाए कि जो दादा है या फिर प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर देखे जाते हैं, देश के तौर पर देखे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में और किसी के पास नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी अगर देखा जाए तो अगर किसी को न्यूक्लियर बम की जरूरत होती है तो वो ज्यादातर पाकिस्तान से इस बारे में बात करते हैं। उन्हें ही मानते हैं कि भाई इनके पास ही मुस्लिम देशों में है, बाकी किसी के पास न्यूक्लियर हथियार या वैसा कुछ नहीं है, ना ही न्यूक्लियर प्लांट बहुत बड़ी संख्या में वहां पर है। एक या दो ही हैं जो भी यूएई या फिर सऊदी अरब में ही मौजूद होंगे। इसके बाद अब अगर यहाँ पर न्यूक्लियर डील हो जाती है तो जो सऊदी अरब है वो न्यूक्लियर ही काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर उनके पास प्लांट आ जाएंगे, पावर प्लांट्स आ जाएंगे जो कि अमेरिका की मदद से वहाँ पर इस्टेब्लिश होंगे, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका के अधीन ही होंगे और आने वाले वक्त में अमेरिका इसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर सकता है। अब ये तो वैसे न्यूक्लियर प्लांट है सिविलियन के तौर से अगर देखा जाए तो उस तरीके से, लेकिन अगर यूरेनियम एनरिचमेंट सऊदी अरब अपने तरीके से करना चाहे तो वो करके परमाणु हथियार भी बना सकता है। हालांकि अभी ये जो 30 सालों वाली डील की बात कही जा रही है इनमें कहीं परमाणु हथियारों का जिक्र तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि परमाणु हथियार से समृद्ध अगर कोई देश हो सकता है तो वो सऊदी अरब ही होगा। ईरान को अमेरिका परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा, ये न जाने कितनी बार वो कह चुके हैं। और अब ये डील के बाद ऐसा लग रहा है कि जो समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का खेल भी अब इस पूरे मिडिल ईस्ट में आ चुका है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।